Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be solving a question from the topic probability from JEE Main 2021 September 1 evening shift. The question is, let P1, P2 and P3 so on and so on up to P15 be 15 points on a circle. The number of distinct triangles formed by the point Pi, Pj, Pk such that I plus j plus k is not equal to 15 is. इस क्वेश्चन के लिए जो हमें जो कॉन्सेप्ट जो समझ में आने चाहिए, पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स फॉर्म करना है जिसमें आई प्लस जे प्लस के 15 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट्स हमें ज़रूरत होंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला, प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी इज द नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। दूसरा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स इज NCR, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। शायद अब मुझे लगता है शायद ये P1 P2 P3 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटीज फर्स्ट नंबर के कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दिस इज नॉट नीडेड, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट नीडेड फॉर दिस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। दिस इज नॉट नीडेड। ओके, तो हम क्या करते हैं, पर ये सेकंड वाले कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी आपको, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। क्वेश्चन इज 15 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। There are 15 points on a circle. Suppose this is a circle. इस पे 15 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 ऐसे so on and so on up to 15. Number of distinct triangles formed by the point Pi, Pj, Pk such that I plus j plus k is not equal to 15. अब we know that out of 15 points, a triangle can be formed by any 3 points. ये हमें पता है। अब एनी 3 पॉइंट्स मतलब अगर हमें कोई एक ट्राइंगल बनाना है, 3 पॉइंट्स को मिला के एक ट्राइंगल बनता है, तो इफ़ वी सेलेक्ट 3 points out of 15 points, then total number of triangles will be formed. So total triangles will be equal to 15C3. बट ये हमारा आंसर नहीं है। हमें से पूछा है कि देर इज ए कंडीशन सच दैट आई प्लस जे प्लस के इज नॉट इक्वल टू 15। अब हमें जो आई जे के हैं वो सेलेक्ट करने हैं, मतलब जो हमने पॉइंट लिया उन तीनों पॉइंट्स का सम, ये जो P2 P3 इन तीनों पॉइंट का जो सम लिया, ये तीनों पॉइंट का सम 15 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमें कंडीशन लेनी पड़ेगी। जैसे सपोज हमने आई को पहले 1 लिया, या आई जे के 2 ले लिया तो इसके केस में थ्री ले लिया, 4 ले लिया। अब हम यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे हमारे जब आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 15 हो रहा है। आई जब 1 है तो जे की वैल्यू 2 हो सकती है ना, उसके केस में के हो जाएगा 12 फॉर आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 15 के लिए। और अगर जे की वैल्यू आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 3 होगी, के की वैल्यू उसके केस में 11 हो जाएगी। सिमिलरली 4, जे की वैल्यू अगर 4 है तो ये के की वैल्यू 10 हो जाएगी, 6 है तो 8 हो जाएगी। सिमिलरली जब आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू 3 हो सकती है,
टू जे की वैल्यू 4 हो सकती है, यहाँ पर 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं यहाँ से इसके आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, 1 के आगे 7 क्यों नहीं ले रहा हूँ। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड वाई, बिकॉज if we take 7 plus 1, 1 plus 7, 8, this will be 7. So a same point cannot be repeated, this cannot be, है ना, this cannot be, this is not acceptable, so this is not possible. अगर 1 8 ले लेता हूँ मैं तो उसी केस में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, है ना, इस चीज़ को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो मुझे ये चीज़ें रिपीट नहीं करनी है। अगर मैं यहाँ पे 1 1 8 8 ले लेता हूँ, ये 6 हो जाएगा। तो ये और ये चीज़ रिपीट हो जाएगी, तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी, रिपीट नहीं करना चीज़ों को, इसलिए हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली यहाँ पर जो सेकंड वाले केस में 2 3 4 5 ये 6 ले लेंगे 2 के केस में, तो यहाँ पर के की वैल्यू 10 हो जाएगी, यहाँ 9 हो जाएगी, यहाँ पर 8 हो जाएगी और यहाँ पर 7 हो जाएगी। इसके आगे नहीं ले सकते क्योंकि 2 7 ले लिया तो ये हो जाएगा, और ये दोनों सेम है, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। सेम चीज़ें तो हमें लेनी नहीं जैसे हमने पहले लिया था। ऐसे ही थर्ड वाला केस ले लेते हैं आई जे के, इसमें ये 3 ये 4 है, ये 8 हो जाएगा। अगर ये 3 है, ये 5 है, ये 7 हो जाएगा। सिमिलरली मैंने अगर 3 6 ले लिया तो 6 हो जाएगा, वो भी ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है, तो इसलिए हमें उसको नहीं लेना है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 4 5 6, यहाँ पे अगर आप 3 6 6 ले लोगे तो ये हो नहीं सकता क्योंकि 6 दो बार रिपीट हो गया, है ना। तो ये इस तरीके से चीज़ें होंगी। यहाँ पर ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 15 के ये होंगे। यहाँ पर आपके टोटल कितने हो गए, यहाँ पर आपके एक 5 नहीं लिया ना, यहाँ पर ये दिस इज 5 9, दिस इज ऑल्सो देयर। तो यहाँ पर ऑल 5 के टोटल केसेस आपके हो गए 5, इधर हो गए टोटल 4, इधर हो गए आपके टोटल केसेस 2, इधर हो गए आपके टोटल केसेस 1। तो total ways of forming triangle such that I plus j plus k is equal to 15 will be 5 plus 4 plus 2 plus 1 12, है ना। टोटल पॉसिबल केसेस जब i plus j plus k इक्वल टू 15 होगा तो 12 होंगे। अब हमें निकालना है टोटल पॉसिबल केसेस सच दैट i plus j plus k इज नॉट इक्वल टू 15। तो उस वाले केस में आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ जो ट्राइंगल्स आए हैं इसमें से इसको माइनस कर दोगे। तो रिक्वायर्ड केसेस फॉर I plus j plus k is not equal to 15 is equal to 15c3 minus 12। अब 15c3 माइनस 12 की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू 15 फैक्टोरियल बाई 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दिस इज 13 इंटू 14 इंटू 15 इंटू बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 12। तो इसकी वैल्यू जो आप कैलकुलेट करोगे 13 इंटू 7 इंटू 5 minus 12, this answer will be equal to your 443. So this is the solution of this question. क्वेश्चन इजी है, लेकिन आपको इसको देख समझने के लिए कि यहाँ पर ये जो एक्टिविटी जो मैंने यहाँ पर की है, इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा सोचने में लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि पॉइंट्स आपको रिपीट नहीं करने हैं। आपको जो ट्राइंगल्स बनाने हैं वो ट्राइंगल्स आप बनाओगे तब जब 3 डिफरेंट पॉइंट्स को आप सेलेक्ट करोगे, दिस एंड
डिफरेंट पॉइंट। कोई भी इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि कोई भी एक पॉइंट रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरा कि फर्दर जैसे एक बार अगर आपने इसको यूज़ कर लिया, 2-3 को आपने यूज़ कर लिया, तो फिर आप दूसरे कॉम्बिनेशन में 3-2 को नहीं यूज़ कर सकते, है ना? क्योंकि एक बार तो 3 यूज़ हो चुका है। एक बार 3 यूज़ हो चुका है एक कॉम्बिनेशन में, तो 3-2 को आप 3 के साथ आपने 2 यूज़ कर लिया, तो फिर दोबारा 2-3 को यूज़ नहीं कर सकते आप। वो वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, आपको याद रखो। अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे तो आपके क्वेश्चन सही से सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जेईई मेन एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।